कसम खा रहा हूं, मैंने ऐसा नहीं किया। शिव महापुराण की कथा कहती है सारे दोषों से मुक्ति मिल सकती है। गाली दे दी, उससे भी मुक्ति मिल सकती है। अपशब्द बोल दिया, उससे भी मुक्ति मिल सकती है। असत्य बोल दिया, उससे भी मुक्ति मिल सकती है। पर जब व्यक्ति व्यवहारिक की बातों में, बातचीत की बातों में, व्यापार की बातों में, एक दूसरे को रिझाने की बातों में जब कह देता भगवान की कसम मैंने ऐसा नहीं किया, मैं शंकर जी की कसम खा के बोलता हूं मैंने ऐसा कर दिया, मैं शिव जी की कसम खा रहा हूं मैंने ऐसा कर दिया। जब व्यक्ति अपनी व्यवहारिक की बातों में अपना बल मजबूत करने के लिए, अपना बल मजबूत करने के लिए, अपनी प्रबलता दिखाने के लिए जब भगवान की कसम खाता है, शंकर जी की सौगंध खाता है, वो समझ लेना कि उसकी एक जिंदगी नहीं, अगर वो 78 बार भी पृथ्वी पर जन्म लेता है तो दुख भोगना ही पड़ता है, दुख भोगना ही पड़ेगा। जितने कसम खाने वाले होते हैं ना, जो ये कसम खाते हैं कि मैं भगवान की कसम खाऊं, मैं शंकर जी की सौगंध खाऊं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो, अपनी भाषा को सुधार लो, अपनी भाषा। सिरपुर की इस शिव महापुराण की कथा से, हाटकेश्वर महादेव की कथा से एक संकल्प लेकर जाना कि आज के बाद मैं अपनी भाषा में कभी भी भगवान की कसम नहीं खाऊंगा, शंकर की कसम नहीं खाऊंगा, शिव की कसम। हमारे कितने जन्म, एक बहू सास से कह देती है, मम्मी, सास ने पूछा तूने ऐसा कर दिया, मैं भगवान की कसम खा के बोलती हूँ मैंने ऐसा करा ही नहीं। तुमने एक कसम, जिस दिन तुमने शिव महापुराण की कथा को दिल से सुन लिया, जिस दिन भगवान शंकर की कथा को आपने चित्तवृत्ति से, हृदय से सुन लिया, उस दिन तुम्हें समझ में जाएगा कि कसम कभी नहीं खाना चाहिए, कसम कभी ना खाना। देवता की कसम, देवी की कसम, शिव की कसम, भगवान की कसम कभी नहीं खाना, कभी नहीं। सारे कर्मों का भोग भोगना सरल है, पर कसम जब हम खा लेते हैं, झूठी तिरछी कैसी भी कसम, चाहे तुम अच्छे हो, तुम सत्य बोल रहे हो, तुम सब कुछ कर रहे हो, परंतु हम भगवान की कसम ना खा। जज के सामने भी जाकर खड़े होगे ना, तो जज भी नहीं कहेगा कि तुम भगवान की कसम खाओ, जज कहेगा इस गीता पर हाथ रखो, और गीता पर हाथ रखकर बोलो कि तुमने ऐसा किया। तुम गीता पर हाथ रखो, तुम शास्त्र का स्पर्श करो, तुम शास्त्र को छुओ, क्या तुमने ऐसा करा? कसम खाने के लिए देवता के सम्मुख में नहीं कहा जाएगा कि तुम भगवान की कसम खा के बोलो तुमने ये करा है, तुम शंकर जी की कसम खा के बोलो तुमने ये किया है, तुम शिव जी की कसम खाकर बोलो तुमने ये किया ना। अपनी जिंदगी में एक सोच अच्छी लाइए कि मेरे मुख से कभी भी भूल से भी मैं शंकर जी की कसम नहीं खाऊंगी, क्योंकि उसकी कसम खा लिया तो जिंदगी में कितने भी जन्म ले लो, वो कर्म की गति कट नहीं सकती, वो कर्म का भोग कट नहीं सकता। गलती हो गई पूर्व में, हमसे गलती होती है, मनुष्य है, मानव की देह। कोई आकर हमसे कह दे कि गुरुजी आज तक मैंने जिंदगी में कोई गलती नहीं करी, आज तक मैंने जिंदगी में कोई गलती नहीं करी, तो हम उसको हाथ जोड़कर कहेंगे तेरा पैदा होना ही बेकार है, क्योंकि जो मनुष्य बनकर पैदा हुआ है वो गलती करता है, और गलती करता है तो संभलता है, और संभलता है तो आगे बढ़ता है। तूने गलती नहीं करी तो काहे का तू मनुष्य पैदा हुआ? मानव गलती का पुतला है, मनुष्य गलती का पुतला है। हमने पहले गलती कर ली, हमें नहीं मालूम था कि शंकर को जल कैसे चढ़ता है, हमको नहीं मालूम था कि बेलपत्र का प्रयोग कैसे होता है, हमको नहीं मालूम था कि शिव स्तुति कैसे होती है, हमारे स्मरण में नहीं था कि शंकर का भजन कैसा होता है। गलती हमसे हो गई, पूर्व में हो गई, पर अब हमने सीख लिया, अब हमको समझ में आ गया कि शंकर की सौगंध खाने का कर्म भुगतान किया। अब हमको समझ में आ गया कि भगवान की कसम खाने का भोग क्या भोगना पड़ता है, कर्म गति का भोग।
अरे मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। कर्म की गति का भोग क्या है? माता कात्यायनी ने भगवान शिव जी से पूछा, क्या कर्म गति का भोग भोगना पड़ता है? क्यों नहीं? भगवान राम राजा दशरथ जी के घर में जन्म लिए। राजा दशरथ जी के घर में उनका प्रागट्य हुआ, पर उनको भी वन में जाना पड़ा कर्म गति के अनुसार, वन भोगना पड़ा। भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ, पर कर्म गति का अपना गांव अपना नगर छोड़कर द्वारका में बसना पड़ा। कर्म गति। इस मनुष्य शरीर में ऐसा नहीं कि हमसे गलती ना होगी, गलती हो जाती है। पूर्व में आपने कसम खाई होगी, पूर्व में आपने कोई कसम ले भी ली होगी, पूर्व में आपने अपने भगवान की कसम, हाँ आपस में तुम कसम खा लो, हमें मना नहीं। पति पत्नी आपस में तुम कसम खा लो, मैं तुम्हारी कसम खाती हूं, और पति कहते मैं तेरी कसम खाऊं। खाओ, जैसे सुपारी खाओ ऐसे कसम खाओ। खाओ खाओ। पर घर के लोगों की भी कसम अगर खाओ तो इतना याद रखना, सुपारी जैसी खाना। खाया, और जैसे सुपारी खाने वाले होते हैं ना, सुपारी खाने के बाद जगह देख लेते हैं थूकने की, तुरंत जगह देखते हैं और थूक देते हैं। बस अगर घर में भी अगर आप रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, अपने कुटुंब में रह रहे हैं, कसम भी खा ली, गुस्सा भी आ गया, तो याद रखना मुंह में सुपारी की तरह रखो, थोड़ी देर बाद उसको थूक दो, अपने भीतर मत उतारो, नहीं तो वो कहीं अटक सकती है। अपने भीतर मत उतारो। आ गया गुस्सा, आ गया क्रोध, खा ली कसम, पर भगवान की नहीं। मेरे भोले बाबा की कसम नहीं खाना, मेरे भगवान की कसम नहीं खाना, कभी भूतो ना भविष्य, कभी भी नहीं, कभी। क्या कर्म गति का भोग भोगना पड़ेगा? क्यों नहीं भोगना पड़ेगा? इस कोयले के हाथ को पानी से धो लेंगे, धूप में काले हुए तो क्रीम से धो लेंगे, पर कर्म का लेख कौन मिटा सकता है? कौन सी जगह है जहां जाकर हम हमारे कर्म का लेख मिटाते? कौन सी ऐसी जगह है जहां जाकर हमने जो पूर्व में करा हुआ है, हमने अभी भी जो कर्म करा हुआ है, हमने झूठ बोल दिया, प्रपंच कर दिया, छल कर दिया, बेईमानी कर दी, कपट कर दिया, हम फिर कहेंगे संसार में जन्म लिया है तो हम मना भी कर देंगे, तो तुम ऐसा नहीं कि झूठ नहीं बोलोगे, आप कपट नहीं करोगे, बेईमानी नहीं करोगे, सब कुछ करना है। संसार में जन्म लिया, कलिकाल में जन्म लिया है। कर्म का भोग तो भोगना, ठीक है। हम क्यों कहते हैं आपके नगर में, आपके शहर में, आपके गांव में, आपके गांव के पास में कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही हो, 7 दिन अगर कथा हो रही है तो कम से कम उसमें से 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन जाके अपनी दरी बिछाओ, अपना आसन लगाओ, और 5 दिन, 3 दिन, 7 दिन बैठकर कथा का लाभ। कथा क्यों कहते हैं? क्यों शिव महापुराण की कथा कहती है कि पंडाल में बैठने वालों को भगवान भोलेनाथ कुछ ना कुछ दे देता है? एक पत्र है,
विधि के विधान को भी अगर पलटने की सामर्थ्यता है, कोई कह दे तुम्हारा हाथ देखकर, कोई कह दे तुम्हारा भाग्य देखकर, तुम्हारा भविष्य अगर कोई बता दे कि ये तुम्हारे जीवन में दुख है, ये तुम्हारे जीवन में तकलीफ है, ये तुम्हारे जीवन में कष्ट है, कोई तुम्हारा भविष्य भी बता देना, मेरे शंकर भगवान भविष्य नहीं बताते, याद रखना। मेरे शिव जी भविष्य नहीं बताते। हमको आपकी पत्रिका देखना, हमको आपका हाथ देखना, हमको आपका चेहरा देखना, हमको आपका पांव देखना, हमको आपका स्वरूप देखना नहीं आता। शंकर भगवान भविष्य नहीं बताते। अगर भविष्य बताते तो यशोदा जी के दरवाजे पर जब गोदी में भगवान कृष्ण आए थे तो यशोदा जी से कह देते कि तेरे लाला पर पूतना आएगी, तृणावत आएगा, अघासुर आएगा, बकासुर आएगा, कंस तेरे लाला को पछाड़ेगा, तेरे लाला को मारने के लिए कंस आएगा। अगर मेरे भोले बाबा अगर भविष्य बताते तो भगवान कृष्ण जब गोदी में यशोदा जी के दरवाजे पर आए थे तो कृष्ण का पूरा भविष्य बता देते। मेरे शंकर भगवान अगर भविष्य बताते तो अयोध्या में राम जी का दर्शन करने गए थे और राम लला जब उनकी गोदी में थे तो राम का भविष्य बता देते कि तुम्हारा बेटा बन जाएगा, उसके साथ ये होगा, सीता का हरण होगा। मेरे भोले बाबा भविष्य नहीं बताते। हमने कथा के प्रथम में कहा था कि दुनिया के लोगों को लगता है कि ये शिव पुराण है, कथा है, पर हमें तो लगता है कि ये सीहोर कुबेरेश्वर बाबा कुबेर भंडारी दुनिया का भंडार भरने के लिए आता है और भंडार भरकर चला जाता है। भंडार अपने भरोसे को जिस दिन आपने दृढ़ कर लिया, शिव क्यों ना मिले? भगवान शंकर क्यों ना प्राप्त? बस विश्वास को दृढ़ बनाना, भरोसे को दृढ़ बनाना। हम किसी भी रूप में भगवान शंकर के चरणारविंद के दास बन जाएं, शंकर जी के चरणों के उपासक। मेरे भोले बाबा आपका भविष्य कभी नहीं बताएंगे, कभी भी नहीं। और कभी जिंदगी में हमसे मिलने भी आओ तो हमसे ये मत कहना कि हमारा भाग्य बताओ या हमारा भविष्य बताओ, ना ना। शंकर भगवान भविष्य नहीं बताते। शंकर तुम्हारे भविष्य को पलट कर रख देते हैं, तुम्हारा भाग्य बदल कर रख देते हैं। भविष्य बदल दे वो शिव है। भविष्य बताए वो शंकर नहीं हो सकता, भविष्य को पलट कर रख दे। दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, बीमारी है और रोग है, जिंदगी में बहुत कष्टों की जिंदगी जी रहा, बहुत पलट दे। और किसी की सामर्थ्यता नहीं, किसी की। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और देव अधिदेव महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। वो देता है, छप्पर फाड़ कर देता है। जब सिरपुर समिति, सिरपुर की ये शिव महापुराण उत्सव समिति जब सीहोर में कथा लेने के लिए आई और सिरपुर की ये कथा लेने के लिए जब समिति पहुंची तो हमने इनसे, आप समिति वालों से पूछना, हम पहले तो मिले नहीं, बाद में जब हमारा मिलना हुआ तो हमने इनको बिठाकर समझा कर एक ही बात कही। दूसरी कथा होती है तो उसमें श्रोता आते हैं और सिरपुर के जितने लोग कथा लेने आए थे उनसे पूछना, हमने कहा दूसरी कथा होती है तो श्रोता कथा सुनने के लिए आते हैं, शिव महापुराण की कथा होती है तो श्रोता नहीं आते, शंकर स्वयं कथा सुनने के लिए आते हैं। शिव स्वयं, एक एक बच्चे बच्चे में शंकर है, एक एक कण कण में कंकर में शंकर है,
आप सब जितने श्रोता भाई बहन बैठे हैं इन सब के अंदर शिव समाया हुआ शंकर। समिति ने पूछा गुरुजी क्या करना पड़ेगा? हमने कहा बस एक काम करना, जितने शिव भक्त आए उनका पेट भरा जाए, आराम से वो रहें, 7 दिन कथा सुने, भोजन की व्यवस्था हो जाए। क्योंकि हम किसी व्यक्ति को भोजन नहीं करा रहे। जब भंडारा करो तो ये सोच कर करना कि किसी के रूप में ना जाने किस वेश में मेरा नारायण आएगा और भोजन कर कर चला जाए। आटा देने वाला आटा देता है, चावल देने वाला चावल देता है, दाल देने वाला दाल देता है, तेल देने वाला तेल देता है, मसाले वाला मसाला देता है। किसी की सामर्थ्यता 5 किलो आलू की होती है, कद्दू की होती है, मिर्ची की होती है, हरा धना की होती है, अदरक की होती है, वो पटक कर चले जाता है। वो इस भाव से देकर जाता है कि वो दिल से कोई खाएगा, दिल से खाए, प्रेम से पवाओ। और ये समझकर वो मालेगांव से एक टीम आती है सेवा करने के लिए। वो काका तो अभी उनकी तबीयत थोड़ी गड़बड़ चल रही, बाबा अच्छा करेंगे जल्दी। और वो टीम आती है तो वो जब खाना परोसती है तो कहती है, लो भोले बाबा चावल ले लो, लो भोले बाबा सांबर ले लो भोले बाबा सब्जी ले लो। क्योंकि भोजन लेने वाला सामने व्यक्ति नहीं है, मेरा भोलेनाथ। और यहां पर भी मैं सिरपुर के जितने सेवादार लगे हुए हैं, जितने सिरपुर में, चाहे आप पार्किंग में लगे हो, चाहे आप पंडाल में लगे हो, चाहे आप भोजनशाला में लगे हो, चाहे आप पानी पिलाने में लगे हो, चाहे आप चौकीदारी में लगे हो, चाहे आप सेवा में लगे हो, आपसे निवेदन है किसी से भी बोलना, लो भोले बाबा लो पानी पी लो भोलेनाथ जल पी लो भोलेनाथ भोजन कर लो भोलेनाथ बिस्कुट ले लो भोलेनाथ ये टॉफी ले लो। अपने धन का सदुपयोग वही है जो इतना लाखों शिव भक्त, सिरपुर के इतिहास में पहली बार इतने शिव भक्त आए हैं, इनकी सेवा कर लो। शंकर किस रूप में आया? बड़े बड़े सेठों से निवेदन है, अपने भंडारे खोलो, खूब पवाओ, खूब खिलाओ, खूब दिल से सेवा कर लो। 7 दिन पूरे होंगे, ये शिव भक्त जाएंगे, इनके हृदय से शिव भक्ति से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम से तुम्हारी झोलियां ना जाने कितना भर कर चले जाएंगे। मेरा भोलेनाथ, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंकर, मेरा कुबेरेश्वर बाबा, मेरा कुबेर भंडारी तुम्हारा भविष्य नहीं देखेगा। मेरा कुबेर भंडारी तुम्हारा भविष्य बदलेगा। और वो बदलने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, तुम्हारा भविष्य बदलने वाले तुम स्वयं। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, वो तुम्हें बदलना है। कैसे बदलना है? शंकर के दरवाजे जाकर 1 लोटा जल चढ़ा। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ा। शंकर को क्या प्रिय है? 1 लोटा जल। शक्ति को क्या प्रिय है? शिव और शक्ति इन दोनों की प्रियता काय में है? शक्ति की प्रियता काय में है? देवी को क्या प्रिय है? देवी को अग्नि प्रिय है, शंकर को जल प्रिय है। शक्ति को क्या प्रिय है? देवी को क्या प्रिय है? अग्नि। देवी जी के लिए क्या लगाते हैं लोग? अखंड ज्योत। देवी को अग्नि प्रिय है, शक्ति को अग्नि प्रिय है। हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, कंडा जलाकर गोबरी जलाकर धूप देते हैं। शक्ति को अग्नि प्रिय है, शिव को जल प्रिय है। इसलिए भारत की भूमि का यह लेख पूरे संसार में प्रसिद्ध है कि जब आप हवन कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, यज्ञ करते समय, हवन करते समय बड़ा यज्ञ कर रहे हो, और उस यज्ञ करते समय अगर जल वृष्टि होती है तो हमारे यहाँ कहते हैं शिव और शक्ति का मिलन हो गया, मतलब तेरा कार्य सफल हो गया। भारत की भूमि का लेख है ये, हमारे शास्त्र और हमारे वेदों का प्रमाण है ये। यज्ञ करते समय बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, हवन होता है बड़ा बड़ा। तुम्हारे गांव में भी यज्ञ होता होगा, हवन होता होगा। जब यज्ञ होता है, बड़े बड़े यज्ञ जब आप करते हैं और उस यज्ञ में कहीं थोड़ी बहुत जल वृष्टि हो जाए, थोड़ा बहुत पानी गिर जाए, तो बड़े खुश होना कि शिव जल का एक रूप है, शक्ति अग्नि का एक रूप है, दोनों का मिलन हो गया, मतलब हमारा कार्य सफल हो गया, हमारा करा गया अनुष्ठान सफल हो गया। शिव और शक्ति का मिलन।
शिव शक्ति का मिलन है, दोनों का मिलन। और ये अनुभव, ये विचार, ये सोच अपने भीतर लेकर आइए। शंकर की कथा कहती है अपने भीतर ये भाव प्रकट कर कर लेकर आइए। अपने भीतर ये भाव है कि जब हम जल चढ़ाने के लिए भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं, जब हम जल चढ़ाने के लिए शिव के द्वार पर जाते हैं, जब हम जल चढ़ाने के लिए शंकर भगवान की चौखट पर पहुंचते हैं, जब हम जल चढ़ाने के लिए शिव तत्व की ओर जाते हैं, जब हम जल चढ़ाने के लिए शंकर के दरवाजे पर जाते हैं, जब हम जल चढ़ाने के लिए शिव की चौखट पर पहुंचते हैं, तो शंकर अकेले नहीं होते, शिव और शक्ति दोनों हमारे साथ होते हैं। शिव और शक्ति दोनों हमारे साथ है। शंकर, शिव और शक्ति दोनों हमारे भीतर है। शिव अकेले नहीं, शंकर अकेले, शक्ति का से। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। हर पल शिव तत्व याद, हर पल शंकर की शरण। कात्यायनी माता ने पूछा शिव जी से, शंकर भगवान से विनय करा, शिव से विनय करा, भक्ति का बल। दरस एक बार दिखाना रे शिव शंकर डमरुवाल, दरस एक बार दिखाना रे शिव शंकर डमरुवाल, दरस एक बार दिखाना रे शिव शंकर डमरुवाल, दरस एक बार